जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस का, जो कि सीटेट, रेलवे, एसएससी के लिए आईएमपी है। चलो शुरू करते हैं। पहला, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण पानी में डाली छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रित करता है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या लेंस। तो आइरिस द्वारा पुतली का आकार नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत या प्रकाशीय। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो एसआई इकाई एम्पियर है विद्युत धारा की। न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है, जिसमें उसने कहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी पे बल लगाते हैं तो उसके विपरीत भी एक बल कार्यरत होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट्स। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल रंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अम्ल है? तो इसमें राइट आंसर आएगा HCl। बाकी में OH है, मतलब वो क्षार है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत मुख्यतः किसे अवशोषित करती है? तो यूवी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और फूड का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं की अधात वर्धनीयता का कारण है। धात्विक बंध है इसका कारण। धात्विक बंध के कारण अधात वर्धनीयता शो करते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है किलोवाट, kWh। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की pH लगभग होता है। मानव शरीर का pH लगभग 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से जैव अपघटनीय पदार्थ है। जैव अपघटनीय पदार्थ है, प्लास्टिक नहीं, कांच भी नहीं है, कागज है। जैव अपघटनीय पदार्थ है, कागज है, पॉलीथीन भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण का अधात आवर्धन होता है। दर्पण का आवर्धन क्षमता होता है, कितना होता है? इसका सूत्र V/U। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है ऊर्जा निर्माण में, भोजन बनाने हेतु, उत्सर्जन हेतु या वृद्धि हेतु। तो ऑक्सीजन का उपयोग मुख्य रूप से ऊर्जा निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मिश्र धातु है? पीतल मिश्र धातु है। कोशिका की शक्ति गृह कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर, आयाम पर, चाल पर या तरंग दैर्ध्य पर। तो ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। कार्बन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है।
निम्न में से कौन हरित गृह गैस है? CO2 को ग्रीन हाउस या हरित गृह गैस कहा जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम लावलिए ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, बल का SI मात्रक है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। अगला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। जड़ से, तना से, पत्ती से या फूल से? पत्ती से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अर्धचालक है, तो अर्धचालक सिलिकॉन है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स सहायता करती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है। और ध्वनि की चाल किस में नहीं होती? तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, pH बराबर 7 दर्शाता है। इसका राइट आंसर आएगा उदासीन। 7 से अगर नीचे रहेगा तो वो अम्ल होगा, और 7 से अगर ऊपर रहेगा तो वो क्षार होगा। लेकिन अगर pH 7 है तो वह उदासीन है। प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन पौधों में होता है। न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। निम्न में से अवक्षेप अभिक्रिया है। अवक्षेप अभिक्रिया है निम्न में से, पहला नंबर आएगा इसका राइट आंसर, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। नेक्स्ट देखते हैं, मानव कान में संतुलन नियंत्रित करता है। कान में संतुलन नियंत्रित करता है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। सबसे हल्की धातु है, इसका राइट आंसर आएगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऊर्जा संरक्षण नियम दिया। ऊर्जा संरक्षण नियम जूल ने दिया है। CO2 का ठोस रूप कहलाता है। CO2 के ठोस रूप को सूखी बर्फ कहते हैं। पौधों में हरित वर्णक है, कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल या एंथ्रोसाइट। तो हरित वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है। धातु की चमक का कारण है कठोरता, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या ऊष्मा चालकता। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इसकी चमक का कारण है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है। नेक्स्ट, निम्न में से अपचायक है। अपचायक है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, H2। अगला, द्रव्यमान और भार का अनुपात निर्भर करता है गुरुत्व पर। गुरुत्व पर निर्भर करता है हमारा द्रव्यमान। नेक्स्ट है, DNA की संरचना दी। किसने दी थी DNA की संरचना? तो वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है रंध्रों से, जड़ों से, तनों से या फूलों से। तो रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र है
विद्युत शक्ति का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्षार है जिसमें OH आयन पाया जाता है वो क्षार में आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन की दर सर्वाधिक होती है जड़ों में, पत्तियों में, बीजों में या तनों में? तो सबसे ज़्यादा श्वसन की दर अगर बात किया जाए तो बीजों में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। जो हम आवाज़ करते हैं उसके बाद रिटर्न आवाज़ आता है वो प्रतिध्वनि है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधारित थी परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता या घनत्व? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित सारणी थी। नेक्स्ट और आज का अगला क्वेश्चन है, मानव में मूत्र निर्माण होता है यकृत, फेफड़े, गुर्दे या मूत्राशय? तो इसका राइट आंसर गुर्दे में मानव मूत्र का निर्माण होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।